वाळायला हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, न्यू ब्लॉग में जो भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि जब हम वीडियो यूट्यूब में अपलोड करें सबसे पहले आप सभी के पास पहुँच जाए। ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों इंडियन डॉग अनुराधा को, हिमाचली बेटी, महाराष्ट्र बहू को। तो दोस्तों, अभी शाम के टाइम का रूटीन शुरू हो गया है, तो हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सो गए थे सोफे में ही। आज बेड में भी सोना नसीब नहीं हुआ क्योंकि अंशु उधर बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो हमने जो है वो छोटू फ़ैन लगा दिया था अपने लिए। वैसे छत का फ़ैन भी है साथ साथ में, लेकिन बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह काट लेते हैं, तो फिर हमने जो है छोटू फ़ैन की सहायता से जो है फिर हम अच्छे से सो गए थे। तो थोड़ा आधा घंटे की रेस्ट हो गई थी। तो अभी जो है हमें सासू माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी क्योंकि अभी काम करना बहुत ज़्यादा बाकी था शाम के टाइम का। तो आज दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और अंशु को तो क्या नींद ही नहीं आती है दोस्तों। फिर वो सोती है 6-7 बजे सो जाती है कभी कभी, तो फिर रात भर सोने नहीं देती है मुझे। इसलिए मुझे आज जो है रेस्ट करना ज़रूरी हुआ क्योंकि मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। तो मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था। तो सासू माँ बोल रहे थे बाहर के काम बाकी है, उठ जाओ अभी। तो अभी उठ जाते हैं, आलस वोलस लेकर थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। जैसे उठते हम तो 5 मिनट हो ही जाता है ऐसे बैठे बूठे जो है हवासियाँ मारते मुड़ते। तो फिर अभी उठ ही जाते हैं दोस्तों क्योंकि हमें भी काम करना है बहुत सारा। तो बने रहिएगा दोस्तों शाम की डेली रूटीन में। तो हमारी रूटीन हो गई है, अभी 4-4:30 बजे हैं। और अभी देखिए दोस्तों, ये वाली साड़ी पहनी है हमने। तो सिंपल साड़ियाँ रहती हैं हमारी डेली जो यूज़ के रहते हैं दोस्तों। तो हमारा जो है मच्छरदानी लगाया हुआ था, फौजी साहब लेके आए थे अंशु और मेरे लिए। तो ये जो है खुला कर दिया था। अंशु ने बहुत शैतान है, उसको बहुत शौक़ लगता है कि पता नहीं ये क्या खिलौना ही है मम्मी। तो वो बार बार जो है जंजीर खोलती रहती है, तो फिर मच्छर घुस जाते हैं। तो फिर ये पूरी रात भर परेशान करते हैं मच्छर। तो इसलिए हम उसको अच्छे से बंद कर रहे थे ताकि उसमें मच्छर ना घुसेगी भी और फिर आराम से नींद हो जाए पूरी। तो अभी आ गई थी मैं, बाहर आके देखा तो सासू माँ और ससुर जी कुछ बातचीत कर रहे थे क्योंकि अभी मक्का बड़ी हो गई तो उसमें कुछ पानी भी नहीं लगाना था, ऐसे कुछ बातें चल रही थी। और ससुर जी ने क्या किया था कि तुलसी में जो है मिट्टी रहती है ना गमले में, तो वहाँ पे जो है सुरसुरी बोलते हैं दोस्तों, जो दिवाली के पटाखे रहते हैं ना, वो बहुत अच्छी चिलमिलाती जो है जलती है। तो वो जो सूखने के लिए रखी हुई थी, सासू माँ हंस रहे थे कि देखो क्या किया है ससुर जी ने। तो फिर यहाँ पे कटा हुआ जो है नारियल रखा हुआ था, कच्चा नारियल। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि सब्जी के लिए जो है सुखा देते हैं अगर बच जाए नारियल, जैसे गिल्ला नारियल है तो इसलिए हमने भी ले लिया है वो। तो अभी हाँ अंदर बैठ गए हम सभी। नको काय करत का नाही म्हणलो काय करत तुला का ग? आता बा मुंडका मोडला ना मुंडका आवरा ना बा ना फोन लावून टपकन. कोणाला लावायचं फोन कुठं टाकून पळाले का मग शिकणे. अगं नाही ते फोन आवाज देत ना त्यांच्या बॅलन्स तुम्ही घेतलं होतं ना आवाज. अभी उठकर जो है मूड फ्रेश हो गया है दोस्तों। तो अभी हो गया काम शुरू। तो हम बड़ा सा झाड़ू ढूंढ के लेके आ गए हैं, जो हमारा आंगन का झाड़ू रहता है वही लेके आ गए हैं। और यहाँ पे जो है हमारे मैंगो का पेड़ है, साथ में ही आंगन के साथ नीम का पेड़, मैंगो का पेड़। तो फिर बहुत ज़्यादा जो है उसके पत्ते झड़ रहे हैं दोस्तों। जो सूखे पत्ते होते हैं वो इतना ही झड़ते हैं, तो हम हर दिन करते हैं इसकी सफाई, लेकिन वो फिर से उतने ही हो जाते हैं। जो साड़ियों का पटकर बोलते हैं दोस्तों, इसको जो है हमने रेत में रखा हुआ है क्योंकि अभी बच्चे इकट्ठा हुए हैं ना दीपावली में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रेत से खेलने लग जाते हैं और अंशु भी ऐसे ही करती है। तो हम वो पूरे पत्ते जो इकट्ठा कर रहे थे
ताकि वो अच्छा दिखे, साफ़ सुथरा। तो ये हमारा पक्का वाला आंगन है, और पक्के आंगन में तो इतना नहीं गिरते हैं क्योंकि उधर जो है जल्दी से झाड़ू लग जाता है, लेकिन जो रेत वाला आंगन है उसमें जो है फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, रेत ही रेत है चारों तरफ जो है। तो हम इकट्ठा रख रहे थे, और उसमें कुछ पत्ते हैं, कुछ कागज़ फेंके हुए बच्चों ने, और सासू में बैठे हुए थे उधर, तो वो बोल रहे थे एक एक पत्ता अच्छे से साफ़ करना। तो हम बोले हम कर रहे हैं। और ये जो पटकर रहता है साड़ियों का सिलाया हुआ है टेलर के पास, तो इसके ऊपर हमने मक्का रखी हुई थी सूखने के लिए, जो मक्की रहती है, तो वो सूख गई है और वो गाय को भी खिला दी है हमने। तो ये कुछ बचे हुए थे थोड़े थोड़े उसके पत्ते, तो वही साफ़ कर रहे थे। तो दोस्तों ये सब साफ़ करने के बाद हम दूसरा काम करेंगे। तो आप भी बताइएगा दोस्तों, आपका कच्चा आंगन है या पक्का आंगन है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो कुछ पत्ते जो है वो पक्के आंगन में गिरे, तो हमने जो है नीचे कर दिए और झाड़ू रख दिया नीचे, क्योंकि अभी हमें नीचे वाले आंगन की सफाई करनी है। तो लो जी दोस्तों, अभी हम वो सुपली में भरा हुआ था पहले वाले पत्ते, उसको फेंक के आ गए हैं। वैसे एक साइड में रख देते हैं, उसको जलाकर जो है फिर ऐसा करते हैं, सास माँ बोलते हैं उसको फेंकना नहीं होता है, नहीं तो गोबर वही जहाँ पे हम गोबर इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे रखते हैं, नहीं तो फिर जो है जला देते हैं उसको, और आग भी जल जाती है। हम क्या करते हैं जब ठंड होती है दोस्तों, तो बहुत सारे इकट्ठा करके रखते हैं। तो जब फौजी साहब आए थे एक बार, मुझे याद है हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हमारे हिमाचल में क्या करते हैं कि लकड़ियाँ सेकते हैं, आग हीटर वगैरह सेकते हैं, लेकिन इधर इतना कोई सेकता नहीं है। लेकिन कभी कभी जो है दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है महाराष्ट्र में भी, तो हम वो कागज़ जलाते थे और बहुत सारा खाना खुना खा के बर्तन वगैरह साफ़ करके जो है 10 बजे फिर आग सेकते थे बाहर सड़क के किनारे खड़े होकर। तो बहुत मज़ा आता था। काश वो दिन फिर से आ जाए और फौजी साहब भी आ जाए वापस घर में। तो अभी हमें बकरियों के पास भी झाड़ू लेना है, लेकिन हम उनका झाड़ू लेने से पहले जो है मतलब जो गोबर है उसका झाड़ू लेने से पहले आंगन की सफाई करते हैं, क्योंकि कच्चा आंगन है ना दोस्तों, फिर इसकी सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। 2 से 3 बार जो है झाड़ू लगाना ही पड़ता है पूरे दिन में, जो है सुबह सुबह लगाना पड़ता है, उसके बाद जैसे हमारा 11-12 बजता है जब पोछा वगैरह हो जाता है तब लगाते हैं, और एक शाम के टाइम लगाते हैं, तो 3 बार हो ही जाता है। और कभी कभी मेहमान आने के लिए होते हैं तो फिर इसको लिपाई वगैरह पुताई करते हैं, तो फिर से झाड़ू लगाते हैं। तो हम रंगोली में नहीं लगा रहे थे दोस्तों, देखिए क्या हालत हो गई है रंगोली, क्योंकि अंशु ने जो इसके ऊपर पानी फेंक दिया था पूरी बाल्टी भर के, लेकिन कुछ रंगोली बच गई थी, पूरा गोला तो ख़राब नहीं हुआ है। तो जो जहाँ ठीक है वहाँ ऐसे ही रख रहे थे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, सूखे कलर होते हैं ना, तो इसलिए निकल जाते हैं वो पानी गिराने से। और गिल्ली रंगोली मायके में बनाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे जो है 1-2 महीने वैसी की वैसी ही रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे नहीं, और हमारे घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं इकट्ठा हुए हैं, तो फिर उनका काम चलता रहता है, कहाँ कहाँ ध्यान देना है। हमने भी तो हमने कर लिया है अभी पत्ते इकट्ठा। तो हमने जो है सुबह कपड़े धोए हुए थे दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे ससुराल में रोज़ हर दिन कपड़े ही धोने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि गुरुवार को नहीं धोने और सैटरडे को नहीं धोने, ऐसा नहीं होता है, इधर हर दिन कपड़े धोने पड़ते हैं। और अभी हम झाड़ू को अच्छे से फिट कर रहे थे, उसमें तार लगी हुई थी, वो हमारे हाथ में लग गई थोड़ी सी, तो हम सासू माँ को पूछ रहे थे कि इसमें तार क्यों बांधी हो, तो वो बोलते फिट रहता है, तार से पतली जैसी तार है। तो हम भी फिट कर रहे थे उसको, कोशिश कर रहे थे होगी कि नहीं। और दोस्तों अभी जो है हमने कपड़े भी फोल्ड करने हैं, और ये देखिए दोस्तों अभी हम कर रहे हैं, फिर पक्का कर रहे हैं झाड़ू को, ताकि उसकी तुलियां ना गिरे। तो अभी हो गया है झाड़ू दोस्तों। तो देखिए हमने 2 तार भर के जो है कपड़े धोए हुए हैं, तो यही रहते हैं रोज़ के कपड़े। हम 3 लोगों के कपड़े हैं, सॉरी 3 नहीं अभी 4 हो गए हैं। तो एक छोटी अंशु भी है, मेरी ननद का लड़का है वो है, और पेटीकोट वगैरह धोने पड़ते हैं, और मेरी नाइटी वगैरह रहते हैं। कभी कभी मैं पंजाबी सूट भी पहन लेती हूँ, तो वो भी धो लेती हूँ, सिर्फ नाइटी के लिए ही पहनती हूँ, और दिन में तो नहीं चलता, दिन में तो साड़ी ही पहननी पड़ती है। तो ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे हम, ऐसे इकट्ठा फिर बाद में इकट्ठा लेकर जाएंगे। दोस्तों बुरा ना मानिएगा, बच्चे घर में हैं तो फिर जब हम वॉइस करते हैं तब वो पीछे से चिल्ला देते ही हैं, और बाहर कहाँ जाना है वॉइस करने के लिए, तो उसके लिए सॉरी, ऐसे ही मैनेज कर दीजिएगा दोस्तों साथ साथ में।
तो ऐसे ही प्यार बनाइए रखिएगा दोस्तों हमारे ब्लॉग में। और गाय हमें डरा रही थी, हम उसको डरा रहे थे। वो काली वाले गाय, उसको लग रहा है ये अंदर ही आ रही, लेकिन मैं अंदर नहीं आ रही थी। तो सासू माँ के साथ गप्पे भी लड़ा रही थी और साथ में काम भी कर रही थी, और कुछ कपड़े रह गए थे। तो अभी आंगन का झाड़ू हो गया था दोस्तों, तो कपड़े भी फोल्ड करके हमने जहाँ जिसके रहते हैं वहाँ रख दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे नहाने के लिए उठते हैं तो सबसे पहले कपड़े ढूंढने पड़ते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा डांटते हैं सासू माँ कि जहाँ पे रखते हैं वहीं पे रखने हैं। तो मैं अपने वाले अलग रख देती हूँ, अंशु के अलग रख देती हूँ, सासू माँ के अलग, ससुर जी के अलग। तो वैसे ही रख देती हूँ ताकि सबसे पहले उनको मिल जाए, बस गालियाँ सुनने से अच्छा है काम अच्छे से करो। तभी अंदर का घर का झाड़ू रह गया था दोस्तों। आज मैंने घर का झाड़ू जो है बाद में किया, पहले बाहर का कर दिया। तो अभी झाड़ू हो चुका है दोस्तों। तो हमने सुबह के बर्तन धोए हुए थे खाना खाने के, तो वो तो रह गए थे लगाने के लिए ना, तो वो टोकरी भर के लेके जा रहे हैं हम। इतने बर्तन होते हैं दोस्तों, 2 से 3 बार जो है हमें बर्तन धोने पड़ते हैं, और ऐसे भर भर कर जाली करके धोने पड़ते हैं। घर में सिर्फ खाने के लिए 3 लोग हैं, 3 से 4 लोग। तो देखिए दोस्तों कितना बर्तन होते हैं ना हमारे तो धोने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, हम जहाँ जहाँ बर्तन हैं वहाँ वहाँ लगा रहे हैं। प्लेट अलग से लगा रहे हैं, छोटी वाटी जो है अलग से लगा रहे हैं। जहाँ पे कप है वहाँ पे कप रख रहे हैं, जहाँ पे पतीले वहाँ पे पतीले, और जहाँ छलनी है वहाँ छलनी, गिलास तांबे अलग अलग रख रहे हैं सब। तो ऐसे ही हमारा काम हो चुका है। तो देखिए कितनी सुंदर से घड़ोली भी है। तो अभी लेके जा रहे हैं हम पानी का हंडा, बोलते हैं, जैसे चरोट्टू भी बोल सकते हैं ना इसको दोस्तों। तो अभी पानी भर के लेके आ गए, क्योंकि अंदर पानी ख़त्म हो गया था पीने का, तो इसको रख देते हैं। तो अभी हमें बनानी है चाय दोस्तों। इकडे बसा ना.
चाय बनाकर लेके आ गए थे, ससुर जी भी आ गए थे, खेत में गए हुए थे घास लाने के लिए। मैं भी गई थी, लेकिन मैं सुबह ही गई थी, अभी नहीं गई थी। काट के रखा हुआ था, सिर्फ लेके आना था। तो हमारे ताई सास को भी बुला लिया मैंने, क्योंकि अभी हमने काली चाय बनाई है तो उनको बहुत पसंद है काली चाय। तो सासू माँ को भी बुला दिया और अंशु खेल रही है। और अंशु ऐसे ही नौटंकी जैसे काम करती रहती है और सबका मनोरंजन करती रहती है, सब हंसते रहते हैं उसको। तो अभी हम चाय का आनंद ले रहे थे, शाम के टाइम की चाय है दोस्तों। तो उन सबको बोल रही थी, उनको पता ही नहीं था कि मैं उनका ब्लॉग भी बना रही हूँ साथ साथ में। तो फिर ससुर जी हाय कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, अंशु क्या कर रही है, कारनामे कर रही है। घास लेके आ रही है सर में और वहाँ बकरी को खिला रही है, वहाँ रख रही है। डरती भी है साथ साथ में, लेकिन कोशिश कर रही है खेती बाड़ी करने सीखने का काम कर। और अभी सभी पी रहे हैं चाय मज़े से। मेरी गुड़िया, अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या इशू, अरे बाप रे। गाया ही। हाँ ठेवलाय। तो अभी हमने चाय के कप वगैरह धो लिए हैं दोस्तों। तो हमारा डेली रूटीन रहता है ये। तो अभी आ गए हम मंदिर के पास। तो जो हमारा देव मंदिर है दोस्तों, वहाँ पे जो है पूजा अर्चना करनी पड़ती है सुबह शाम भी। और मन लगा कर करें तो भगवान सब पूरा करते हैं। तो अभी कर लेते हैं हम पूजा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।